Okay, now we are starting with the question first of the admission of partner. Admission of partner का जो basic concept था वो हम लोगों ने already देखा था. Admission of partner means already we are having two partners, existing partners है, उनके साथ एक new partner को हम लोग business में join करते हैं, and that situation is known as the admission of partner. Already के जो partners है, they are known as the old partners and they are having one ratio. That ratio is known as the old ratio. उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड रेशियो बोला जाता है. एंड अगेन जो न्यू पार्टनर जब बिजनेस में ज्वाइन करेगा तो उनके साथ जो सबका रेशियो है ना, दैट इज नोन एज अ न्यू रेशियो. क्लियर हो गया? तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके बीच में का जो रेशियो अवेलेबल है दैट इज नोन एज अ ओल्ड रेशियो. एंड वैसे ही हमारे बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है तो सारे पार्टनर्स का जो रेशियो रहेगा दैट इज नोन एज अ न्यू रेशियो. फॉर द न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स आर गोइंग टू बी सैक्रिफाइस, और जितना सैक्रिफाइस किया उसका एक रेशियो होता है दैट इज नोन एज अ सैक्रिफाइस रेशियो. क्या बोला जाता है उसको? सैक्रिफाइस रेशियो, राइट. एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रोसीजर मैंने बताया था. फर्स्ट वन, न्यू पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है तो ही ब्रिंग्स सम कैपिटल, वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा. अगर कैपिटल लेके आएगा तो कैश कम्स इन योर बिजनेस. एंड हु इज अ गिवर? New partner is a giver. Then entry will be cash account debit to partner's capital account. That is a new partner capital account. Point number 1 क्लियर हो गया. फिर हम लोगों ने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अलग अलग टाइप्स है, वो थ्योरी अच्छी तरह से आपको रीड करके उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अब भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है पहले लेक्चर में. उसके लिए आपको बेसिक लेक्चर देखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, दैट इज लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. यस और नो? दिस इज योर सेकंड लेक्चर ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो इफेक्ट्स है वो वहां पे एक्सप्लेन किए हैं. एंड देन इंपॉर्टेंट अकाउंट आता है रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन मींस व्हाट? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक न्यू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज अ रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability. In the revaluation, it may be increase in assets, decrease in assets, increase in liability, or decrease in liability. According to the situation, again we have to give the effect of revaluation of assets and liability. Clear हो रहा है? Okay. Now we are going to just read the question. Question number 1. The balance sheet of Sujata and Purnima, who shared the profit and losses equally, was as follows. Balance sheet as on 31st March 2018. Liability amount and amount, assets amount and amount. Liability side capital Sujata Purnima, creditors and bill payable, land and building, plant and machinery, furniture, debtors, stock and cash. On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of a future profit on following terms and conditions. किसने ज्वाइन किया बिजनेस में? अपर्णा ने ज्वाइन किया. जब अपर्णा बिजनेस में ज्वाइन कर रही है तो ऑलरेडी के कितने पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में? 2 partners are there. Yes or no? That is the Sujata as well as Purnima. In this partnership firm, old partner and existing partners are 2. With them, a new partner is going to be joined. That partner is known as Aparna. और जब न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है तो इन फ्यूचर उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वो है 1/5. 1/5 मतलब 1/5, मतलब जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 प्रॉफिट कौन लेगा? अपर्णा. क्लियर हो रहा है? तो जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो उसका शेयर दिया रहेगा कि अगर वो बिजनेस में आ रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट का शेयर चाहिए. दैट शेयर इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड दैट इज अ 1/5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन. गुडविल इज वैल्यू 2 लाख एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. पूरे फर्म का गुडविल कितने का है? 2 लाख का है. और अपर्णा बिजनेस में आ रही है बट वो आते वक्त अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगी. बोला है ना, अपर्णा इज ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन अ कैश. तो goodwill is bring by Aparna, but it is in the form of cash only. Clear है? Next one. Aparna is bring 1 lakh as a capital. Aparna ने capital लाया कितने का? 1 lakh का. After that, a provision of 10% is to be created on debtors. Debtors के ऊपर RDD generate हो रहा है. तो we can say that there is a adjustment on debtors. Please stick to the debtor. Debtor के ऊपर adjustment आया, debtor को टिक करो. Right? Next one. Land and building is valued 80,000. लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करो. स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. देयर इज एडजस्टमेंट ऑन स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी. प्लीज स्टिक टू द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी. Now they say that draft the journal entry to record the above agreement and give the opening balance sheet on the new firm. They say that prepare the journal entries, but in this question we are going to prepare the ledger. हम लोग पहले क्या करेंगे? लेजर बनाएंगे. In a ledger, how many ledgers and account we are going to prepare? याद है किसी को क्या क्या प्रिपेयर करना है? फर्स्ट अकाउंट इज विच अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट. सेकंड अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट. थर्ड अकाउंट इज थर्ड स्टेटमेंट इज अ बैलेंस शीट. ये 3 कंपलसरी है एंड कंपलसरी फॉर अ वर्किंग नोट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कैश अकाउंट एज वेल एज व्हाट? गुडविल अकाउंट. समझ में आया? ये हम लोगों को कंपलसरी बनाना है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे,
इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ लेजर और अकाउंट्स, जितना रिक्वायर्ड अकाउंट है वो सारे प्रिपेयर करेंगे, समझ में आया? ठीक, ओके। नाउ दीज आर द रिक्वायर्ड लेजर which is prepared for the question number 1. Actually, what is the sequence for the ledger? First one is a which account? Revaluation account. This is also known as a profit and loss adjustment account. Second one, we have to prepare partner capital. Third one, compulsory balance sheet. But space के adjustment के लिए मैंने इसको बीच में working note बना दिया. Third one, we have to prepare a what? Balance sheet. Revaluation account and partners capital account we have to prepare in a single page. One page, half page revaluation, half page partners capital. Enough है. In a full page, what? Balance sheet. And in next page, cash account, goodwill account and some working note. समझ में आया? Clear है? Okay. Now we are going to start at this question. The balance sheet of the Sujata Purnima who share the profit and losses equally. First one is a capital. Capital कहाँ transfer होगा? Capital is transferred to partner capital है ना? तो partners capital account credit side. तो balance sheet liability का capital we have transferred to partners capital account credit side by balance brought down. How much is the capital for Sujata? Then for Purnima 1,40,000 and यहाँ पे कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, right है? Then what? Creditor and bill payable. These are the liabilities. It is transferred to balance sheet liability side as it is. Okay. Creditor के ऊपर and bill payable के ऊपर कोई adjustment है क्या? नहीं है. If it is not there any adjustment, directly write down to the outer column. And if there is some adjustment, write down to the which column? Inner column. Okay. ऊपर capital के लिए जगह छोड़ो. Creditor, no adjustment, outer column. How much? 34,000. Bill payable, no adjustment, outer column. 26,000. I hope no doubt in this. Liability side is over. Come to the asset side. In asset side, land, plant, furniture, debtor, सब कुछ कहाँ जाएगा? Assets में. तो land and building के ऊपर कोई adjustment है? हाँ है. तो land and building write down to the inner column. कितना है बोलो? 60. Next. आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़ के लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग में. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? हाँ है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? राइट डाउन टू द इनर कॉलम बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वन इज अ व्हाट? फर्नीचर, राइट ना? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे फर्नीचर. कितना? 24,000. इज देयर एनी एडजस्टमेंट? नो. डायरेक्टली राइट डाउन टू द व्हिच कॉलम? आउटर कॉलम. आफ्टर दैट डेटर्स. यस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है. आरडीडी है ना नीचे, तो डेटर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखो. दैट इज 26,000. आफ्टर दैट स्टॉक. यस, ऑन स्टॉक देयर इज अ एडजस्टमेंट. अमाउंट 40. राइट डाउन टू द इनर कॉलम. एंड नेक्स्ट वन इज अ कैश. कैश अकाउंट एक्चुअल एसेट्स है, बट वी आर हैविंग अ कैश अकाउंट ना, तो कैश का बैलेंस ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में. एनी डाउट इन दिस? जैसे कैपिटल लिखना था, कैपिटल नॉर्मली लायबिलिटी में ट्रांसफर होता है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो उसमें पोस्ट किया. से उसी तरह से एक्चुअल में कैश एसेट्स है, बट कैश इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश? 80,000. आई होप नो डाउट अप टू दिस. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? क्या क्या? हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट है, बट एडमिशन जिस दिन हुआ उस दिन का बैलेंस शीट है. 31 मार्च 2018 ये ईयर एंडिंग है. नेक्स्ट डेट को न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो उस टाइम पे हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया. दैट्स व्हाई द डेट इज 1 अप्रैल 2018. समझा? हम लोग पीछे जाके बैलेंस शीट नहीं बना रहे. जिस दिन न्यू पार्टनर ने एडमिट किया तो उसको एडमिशन करने के बाद, उसको बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद हम लोग पार्टनर बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे, इसीलिए ये डेट आया. समझा? और कुछ डाउट है इसमें? ठीक है. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of the future profit. In short, we can say that जो new partner business में join हो रहा है, that is Aparna's share. कितना है Aparna's का share? 1/5. फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि Aparna's share is how much? 1/5. मतलब अगर बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/5 अपर्णा को चाहिए एज अ प्रॉफिट या तो लॉस. आफ्टर दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 लाख. फर्म का मतलब पूरे पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कितने का है? 2 लाख का है. एंड अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अपर्णा ने अपने हिस्से का गुडविल लाया. तो गुडविल ब्रिंग का एंट्री क्या होता है? याद है? गुडविल ब्रिंग है तो क्या होता है? कंपल्सरी गुडविल रिटेन. याद आ रहा है? मैंने क्या सिखाया था? अगर हम लोगों का गुडविल ब्रिंग है, मतलब न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है और वो गुडविल लेके आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? गुडविल ब्रिंग एज वेल एज गुडविल इज रिटेन. कंपल्सरी ये दो एंट्री पास होगी. तो ध्यान दो,
फर्म्स गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल है एक्चुअल में 2 लाख, बट अपर्णा ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। तो अपर्णा का शेयर निकालना है, मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना था 2 लाख, उसका 1/5 अपर्णा का शेयर है, तो कितना आ जाएगा 40,000। ओके, नाउ द सेंटेंस इज व्हाट, गुडविल इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। तो जब गुडविल ब्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट कंपलसरी 2 एंट्री पास होती है, फर्स्ट वन इज अ गुडविल ब्रिंग एंड सेकंड वन इज अ गुडविल रिटेन। ठीक है, तो गुडविल ब्रिंग का जर्नल एंट्री क्या है, कौन बताएगा? गुडविल ब्रिंग मींस कैश इज व्हाट, कम्स इन, cash comes in. Goodwill bring by new partner means cash comes in your business. So entry will be, देखो ध्यान दो, first entry cash account debit to what, goodwill account, and goodwill था कितने का 40,000 as well as 40,000। सही है, अगर गुडविल ब्रिंग है तो इट शुड बी कंपल्सरी रिटेन। तो गुडविल रिटेन मींस गुडविल इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्टनर्स, राइट। तो यहाँ गुडविल डेबिट क्रेडिट है ना, तो अब क्या बनेगा, गुडविल डेबिट। तो एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में कौन है, सुजाता कैपिटल एज वेल एज व्हाट, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। लिखा हुआ सही है, समझा? ओके, हाउ मच इज द टोटल गुडविल, एक्चुअल में 40,000 है। And now this 40,000 goodwill divided between the 2 partners on their sacrifice ratio. Which ratio? Sacrifice ratio. ये compulsory rule है, लिखा नहीं है वहां पे, but आपको पता होना चाहिए कि it is divided between sacrifice ratio. Any doubt in this, Shivam? Okay, once again I'm repeating. Full firm का goodwill 2 लाख है, but अपर्णा bring her share of goodwill. तो अपर्णा का शेयर कितना था, 1/5 था, तो 2 लाख का 1/5 फाइंड आउट किया 40,000। तो अपर्णा ने बिजनेस में एडमिट होते वक्त, ज्वाइन करते वक्त गुडविल लाया 40,000 का, इसलिए एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000 एंड 40,000। जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लेके आया वो पार्टनर एक्चुअल गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होता है कंपल्सरी, दैट इज नोन एज अ गुडविल इज रिटेन। तो जब भी क्वेश्चन में बोला है गुडविल ब्रिंग, तो आपको कंपल्सरी एंट्री पास करना है गुडविल रिटेन का भी, एंड दैट एंट्री विल बी व्हाट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 40,000 का गुडविल इन दोनों में डिवाइड होता है सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर, राइट। अच्छा ढूंढो सैक्रिफाइस रेशियो दिया है क्या, चेक करो, नहीं दिया है, बराबर ना। अगर सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है तो क्या करना चाहिए, खुद को निकालना चाहिए, बट देयर इज अ वन सिचुएशन, इफ इन योर क्वेश्चन न्यू प्रॉफिट रेशियो इज अ गिवन, चेक करो दिया है क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मींस 3 पार्टनर का रेशियो है, तो वी हैव टू कंपल्सरी कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। अदरवाइज if new profit sharing ratio is not given, in that situation sacrifice ratio and old ratio will be the same। समझा? once again I'm repeating, क्या बताया मैंने, अगर हमारे क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना ही होगा कंपल्सरी, बट अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इन दैट सिचुएशन सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज वन एंड द सेम। तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा वही सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। तो is there any new profit sharing ratio information is available in the question? No. Okay, sacrifice ratio का कोई information available नहीं है, ठीक है ना। देखो न्यू रेशियो का है क्या, नहीं है, न्यू पार्टनर रेशियो इज आल्सो गिवन, नॉट गिवन, तो ओल्ड रेशियो मींस सैक्रिफाइस रेशियो। तो दिस गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ऑन देयर ओल्ड रेशियो नाउ, बिकॉज ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो विल बी द सेम। समझा? yes or no, check करो what is the old ratio, it is equal, equal means 1:1, that is a goodwill will be divided how much, 20,000 and 20,000। goodwill का एंट्री क्लियर हो गया। अब इनका पोस्टिंग करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल, जर्नल एंट्री का पोस्टिंग, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू गुडविल, हाँ या ना। कितना गुडविल है चेक करो, 40,000, एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश हाउ मच, बोलो फटाफट। सही है, जस्ट पोस्टिंग किया, फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग हो गया। अब ध्यान दो, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में ये दोनों 2 में जाएगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 सुजाता कैपिटल एंड 2 व्हाट, पूर्णिमा कैपिटल। अमाउंट कितना, 20,000 एज वेल एज 20,000। ओके, तो ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल। समझा? तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय
गुडविल सुजाता में कितना 20,000 एंड पूर्णिमा में कितना 20,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट. एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, बोलो. अपर्णा इज ब्रिंग इन 1 लाख एज ए कैपिटल. अपर्णा ने कैपिटल बिजनेस में लाया. अब यहाँ ध्यान दो, वर्किंग नोट दूसरा यहाँ पे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था. नाउ कैपिटल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर. कैपिटल ब्रिंग मीन्स कैश कम्स इन योर बिजनेस, क्योंकि वो लेके आ रहा है वो कैश के फॉर्म में. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, अपर्णा कैपिटल अकाउंट. राइट है. अमाउंट ऑब्वियसली कितना है 1 लाख है. पोस्टिंग कैसे करेंगे कोई बताएगा, बोलो. के डेबिट साइड में टू अपर्णा कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अपर्णा कैपिटल, बोलो 1 लाख. एंड दूसरा पोस्टिंग बोल सकता है कोई, अपर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुड, बाय व्हाट, कैश, बट अमाउंट विल बी ओनली इन अपर्णा. समझ में आया. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर. डेटर के ऊपर आरडीडी जनरेट हो रहा है. सबसे पहले डेटर इज एसेट्स और लायबिलिटी. एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर अगर आरडीडी जनरेट हो रहा है, आरडीडी क्रिएट हो रहा है, आरडीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर जनरेट हो गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस ना. शायद लगता है पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा वाला पॉइंट अगर जनरेट हो गया तो अपने लिए क्या है, लॉसेस है. सही है, यस और नो. अगर ये लॉसेस है तो लॉसेस के 2 इफेक्ट होने चाहिए. नाउ एसेट्स के वैल्यू के ऊपर लॉसेस जनरेट हुआ, तो लॉस है तो कौन से अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. उस दिन मैंने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. क्लियर हो रहा है. एसेट्स का डेटर के ऊपर आरडीडी जनरेट हुआ मींस इट्स अ लॉसेस. अगर ये लॉसेस है तो फर्स्ट इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां जाएगा, डेबिट साइड में. क्या लिखेंगे हम लोग, टू आर डी डी, नथिंग एल्स. कितना अमाउंट बोला है, 10% ऑन डेटर, तो डेटर इज 26,000. 26,000 के ऊपर 10% 2,600, राइट. तो 2,600 इज अ डेटर. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं. अब इस 2,600 का जो डेटर आरडीडी है उसको क्या होता है डेटर में से, माइनस, नॉर्मल इफेक्ट. तो लेस फ्रॉम डेटर्स क्या माइनस होने वाला है, आरडीडी. कितने का बोलो, 2,600 करो माइनस 23,400. समझा आरडीडी का इफेक्ट. तो जब भी आरडीडी इंक्रीज हो रहा है, आरडीडी पहले था क्या क्वेश्चन में, चेक करो आरडीडी था क्या, बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं था. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट आरडीडी इज गोइंग टू बी इंक्रीज. आरडीडी जनरेट हो गया मतलब लॉसेस जनरेट हो गया. लॉस है इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंड लेस फ्रॉम डेटर. क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 80,000. लैंड एंड बिल्डिंग का आज का वैल्यू 80 है. ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था देखो 60. नाउ इट्स वैल्यू इज हाउ मच, 80. नाउ वी कैन से दैट इंक्रीज इन एसेट्स. एसेट्स इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है मींस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड में, तो वहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड व्हाट, बिल्डिंग. सही है. 60,000 का कितना बन गया बोलो, 80,000. तो डिफरेंस इज व्हाट, समझा. ओके, नाउ लैंड एंड बिल्डिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो एसेट्स में क्या होना चाहिए, प्लस की माइनस, प्लस. इंक्रीज हो रहा है तो इन लैंड एंड बिल्डिंग एड, इसको लिखेंगे एप्रिसिएशन. व्हाट, एप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मींस वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. कितने से इंक्रीज हुआ, 20,000 से. नाउ करंटली वैल्यू इज हाउ मच, 80,000. पॉइंट समझ में आया. तो लैंड एंड बिल्डिंग का एक्चुअल वैल्यू 60 था, नाउ करंटली इसका वैल्यू 80,000 है. मींस वी कैन से दैट इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो अपने लिए प्रॉफिट है, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एंड एड इन एसेट्स. समझ में आया. मैंने उस दिन शॉर्टकट में बताया था, इंक्रीज इन एसेट्स है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट एंड एड इन एसेट्स. समझा. देन डिक्रीज इन एसेट्स है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में एंड लेस फ्रॉम एसेट्स. एसेट्स डिक्रीज हुआ, राइट. समझा. अगर वही हो गया इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सोचो लाइबिलिटी बढ़ गया, प्रॉफिट की लॉस, लॉस ना. तो कहाँ जाना चाहिए, रिवैल्यूएशन के डेबिट में. बट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो एड इन लाइबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है ना तो प्लस. और वही अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में. डिक्रीज हो रहा है, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी. एसेट्स एंड लाइबिलिटी के यही इफेक्ट है, नथिंग एल्स.
समझ में आ? ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज डन, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों एसेट्स है और ये रिड्यूस्ड हो रहा है। एक एक को लेते हैं, पहले स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस्ड हो गया तो प्रॉफिट की लॉस, ऑब्वियसली लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू वॉट स्टॉक, बट कितना अमाउंट 20%। व्हाट इज एक्चुअल स्टॉक 40,000, 40,000 के ऊपर 20%, 4 to the 8, बराबर ना, तो कितना आएगा 8,000, 8,000 ये राइट 8,000, और ये वैल्यू रिड्यूस हो रहा है मतलब स्टॉक में से लेस डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, या तो वैल्यू रिड्यूस लिखा तो भी चलेगा, कितने से कम हो रहा है 8,000। बैलेंसिंग इज हाउ मच, सेम फॉर द व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस हो रहा है, तो प्लांट एंड मशीनरी में लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 20 ना, तो कितना हो जाएगा 14, रिमेनिंग इज हाउ मच, कितना सॉरी 56,000, राइट है। और अगेन प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस हो गया मींस इट्स अ लॉस, तो लॉस है तो कहाँ लिखना चाहिए डेबिट टू व्हाट, कितना यस डन, खत्म, कुछ बचा है क्या, नहीं, ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर, नाउ क्लोजिंग। फर्स्ट क्लोज रिवैल्यूएशन का, पहले इधर आउटर कुछ नहीं तो डायरेक्टली क्लोज करो, विच साइड इज हायर डायरेक्टली समझ रहा है, डेबिट साइड इज हायर, कितना हो रहा है टोटल 24,600 and here okay which side is higher 24,600, 24,600, now balancing निकालना है, कैसे निकालेंगे 4,600 आएगा ना, okay this 4,600 प्रॉफिट हो लॉस हो देखा जाए तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस ज्यादा है मतलब अपने लिए क्या हो गया लॉस हो गया, तो अगर लॉस है तो ये लॉस पार्टनर में डिवाइड होगा, बराबर है, तो इसलिए इसको लिखेंगे बाय partner capital, but these are the losses before admission of the new partner, इसलिए this loss divided between only two partners, याद रखोगे रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर ओनली एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिवाइड होता है, एग्जिस्टिंग मतलब पहले के, कितने पार्टनर है पहले के बोलो, दो पार्टनर है ना, तो दो लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो कौन कौन है बोलो, अमाउंट चाहिए इसका 4,600 इक्वल दैट इज व्हाट 2,300 एंड 2,300, हाँ या ना, अब दोनों का टोटल यहाँ हो गया, समझा, आप इनर आउटर दो कॉलम बना सकते हो, एनी डाउट, ओके, यहाँ पे कहाँ आ रहा है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट, तो इट इज ट्रांसफर टू व्हाट, तो क्या लिखेंगे बोलो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच 2,300, 2,300, यहाँ कुछ भी नहीं, डन, राइट है, खत्म, ओके। अब किसको क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, बट पार्टनर्स कैपिटल में पहले किसको क्लोज किया जाएगा, ऑब्वियसली सुजाता को, चलो करो फटाफट, पहले सुजाता का डेबिट सुजाता का क्रेडिट, गर्ल्स पूरे क्वेश्चन में आप क्रेडिट का टोटल करेंगे एंड बॉयज डेबिट का, ठीक है, इसका कितना है बोलो 2,300, ये कितना है 1,20,000, हियर आल्सो व्हाट 1,20,000 minus 2,300, 1,17,700, 1,17,700 is a balancing figure and this is recorded as a to balance carried down, remember this, ये कहा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ आने दो या तो यहाँ आने दो, बैलेंसिंग फिगर कहीं पे भी आने दो, इसको लिखा जाएगा, ये ब्रॉट डाउन है ना, तो दिस इज अ व्हाट कैरिड डाउन, नेक्स्ट क्लोज करो प्लीज, सेम 1,60,000, क्रेडिट साइड इज हायर, नाउ 1,60,000 minus 2,300 कितना 1,57,700, this is a balancing figure, now last one again credit side is higher 1 lakh as well as what 1 lakh and balancing figure will be also what 1 lakh, done, समझा, ठीक है, अभी ध्यान देना, एक अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में जाता है तो बैलेंसिंग फिगर क्रॉस में ट्रांसफर होता है, जैसे यहाँ क्रेडिट था तो कहाँ ट्रांसफर किया डेबिट, बट किसी भी अकाउंट से बैलेंस शीट में जा रहा है तो सेम साइड ट्रांसफर होता है, ओके, अभी अकाउंट है, यहाँ से अमाउंट कहाँ जाने वाली है बैलेंस शीट, यहाँ पे कहाँ आया था हम लोगों का सेम साइड मतलब लाइबिलिटी, सेम साइड मतलब व्हाट लाइबिलिटी, so this capital transfer to liability side as a capital we are having Sujata, Purnima and Aparna, Sujata का कैपिटल है 1,17,700, पूर्णिमा का कैपिटल है 1,57,700
एंड व्हाट 1 लाख। सबका टोटल करेंगे 0 0 4 कैरी 1 प्लस 5 कैरी 1 7 एंड व्हाट 3 हो गया टोटल। समझा? सीक्वेंस क्लियर है? फर्स्ट कौन सा अकाउंट क्लोज किया? रिवैल्यूएशन। सेकंड कौन सा अकाउंट क्लोज किया? पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल क्लोज करके नेक्स्ट अकाउंट क्या किया? उसका बैलेंसिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया। बट सारे अकाउंट क्लोज करने से पहले बैलेंस शीट क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए आप पहले क्लोज करेंगे नाउ कैश अकाउंट। कैश का बैलेंसिंग फिगर भी बैलेंस शीट में, गुडविल का बैलेंसिंग फिगर अगर है तो बैलेंस शीट में, नहीं है तो छोड़। चलो कैश को टोटल करते हैं। 80 40 1 लाख, यस 2,20,000, राइट। बैलेंसिंग फिगर भी 2,20,000 और इसको लिखा जाएगा ऑब्वियसली बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस शीट में जाएगा सेम साइड, क्रेडिट में आया इसलिए एसेट्स, डेबिट में होता तो व्हाट? लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे? कैश 2,20,000, राइट। देन गुडविल को क्लोज करो। ये नॉर्मली टैली होता है, देखो टैली हो गया ना, 40,000 एज वेल एज व्हाट 40,000। अब एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल। पहले लायबिलिटी के ईच एंड एवरी पॉइंट को बाहर ले लो, आउटर कॉलम में सब कुछ लिखा है, एसेट्स का भी लिया है। गर्ल्स एसेट साइड, बॉयज लायबिलिटी साइड 60 13। एसेट साइड का टोटल करो प्लीज। क्या बात करो, टैली नहीं हो रहा है? चेक करो एक बार टोटलिंग अच्छी तरह से। एसेट्स का टोटल चेक करके देखो प्लीज। ये 2,20,000 है नीचे का, कैश इज 2,20,000। हो रहा है, हो गया टैली, है ना? दैट इज हाउ मच? 4,35,400 and the solution will be tally. Then okay, now we are starting with the question number 2 of admission of partner of a textbook. चलो क्वेश्चन निकालो। Padma and Kumud share profit and losses in the ratio of the 3:2 in the partnership firm, and their balance sheet as on 31st March 2019 is as follows. Balance sheet is given: creditor, bill payable, loan, reserves, capital, bank bill receivable, debtor, RDD, stock, furniture, machinery, building. On 1/4/2019, they admitted Asha in the following terms. 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने एक न्यू पार्टनर को ज्वाइन कर लिया, तो इसी डेट का हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट के लिए डेट क्या आएगा? 1 अप्रैल 2019। After that, for half of the share in the future profit, Asha should bring 30,000 as a capital and 15,000 for a goodwill in a cash. Asha is a new partner and she comes in your business. वो जब बिजनेस में आ रही है तो उसने कैपिटल के लिए कुछ पैसा लाया, as well as she also bring a goodwill in a form of cash. बोला है ना, goodwill is bring in cash as well as capital is bring by new partner. ये दो स्टेटमेंट्स है, एडजस्टमेंट है। half of the amount of goodwill is withdraw by what? old partner. तो ओल्ड पार्टनर गुडविल को क्या कर रहा है? बोलो, विड्रॉ कर रहे हैं। अब विड्रॉ का मीनिंग समझ लो, पार्टनर्स ने गुडविल को निकाल दिया, सही है। तो वी कैन से दैट गुडविल इज ब्रिंग एंड विड्रॉ बाय पार्टनर। सिचुएशन गुडविल का क्लियर हो गया। गुडविल के अलग अलग सिचुएशन है, उसमें से फर्स्ट सिचुएशन था गुडविल ब्रिंग, राइट। गुडविल ब्रिंग है तो गुडविल रिटेन भी है, राइट। सुधांशु समझ में आ रहा है, राइट। तो गुडविल ब्रिंग एंड रिटेन ये दोनों एंट्री पास किया जाएगा पॉइंट नंबर 1 में। अब उन्होंने क्या बोला? ओल्ड पार्टनर गुड बिजनेस में से कुछ गुडविल लेके जा रहा है, तो दिस इज द सिचुएशन इज व्हाट? ओम गुडविल ब्रिंग एंड विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ब्रिंग भी है और क्या है? विड्रॉन भी है। नेक्स्ट वन, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बाय 5%। प्लीज ऊपर जाके स्टॉक एंड मशीनरी को टिक करो। RDD is maintained at 3,000. RDD उन्होंने बोला 3,000 मेंटेन करा है, तो प्लीज टिक टू द RDD आल्सो। RDD को टिक करो, मतलब डेटर्स को टिक करो। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050। फर्नीचर अप्रिशिएट हो रहा है, तो प्लीज टिक टू द फर्नीचर। एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, टिक टू द बिल्डिंग। तो ऑन दिस पॉइंट्स देयर इज अ एडजस्टमेंट, हाँ या ना? क्या है इसके ऊपर? एडजस्टमेंट है। चलो करें स्टार्ट।
First of all, go to the balance sheet liability side. Creditor, bill payable and bank loan. These are the normal liability. इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो साइमा इसको कहाँ पोस्ट करेंगे लाइबिलिटीज को, बोलो? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में. कैपिटल के लिए जगह छोड़ो. फर्स्ट वन इज अ व्हाट? क्रेडिटर. अमाउंट इज नेक्स्ट वन कितना? नेक्स्ट वन कितना? हो गया. देन रिजर्व. जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट है बिजनेस के, और प्रॉफिट किसको मिलते हैं? पार्टनर्स को. इसके लिए जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे? 2 लाइन छोड़ो ऊपर, फिर लिखना बाय जर्नल रिजर्व. अच्छा, अमाउंट कितना है इसका? 7,500 का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितने पार्टनर्स दिख रहे हैं आपको? अगर आपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन थे? पद्मा एंड व्हाट? कुमुद. राइट. न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? बोलो? आशा. ठीक है ना. अभी जो जर्नल रिजर्व है ये न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करने के पहले का है कि बाद में का है? पहले का है. अगर ये पहले का है तो कितने लोगों को मिलना चाहिए? ओनली 2 पार्टनर्स को. तो जर्नल रिजर्व इज द प्रॉफिट्स व्हिच इज शेयर बिटवीन द ओनली 2 पार्टनर ऑन देयर रेशियो, ओल्ड रेशियो. व्हाट इज द रेशियो? 3:2. तो प्लीज ध्यान देना, 7,500 था, रेशियो 3:2 है, दैट इज डिवाइड बाय 5. आया ना? तो कैलकुलेशन में 5 1 जा 5 आता है, कैरी व्हाट? 2, 5 5 जा 25, 1000 व्हाट? 500. नाउ 1500 into 3 and 1500 into what? 2. तो कितना होता है? 4,500 as well as what? 3,000. तो फर्स्ट पार्टनर के लिए 4,500 एंड फॉर सेकेंड पार्टनर 3,000. डन. समझा कि नहीं समझा? यहाँ याद रखना कि जितने भी रिजर्व्स है वो सिर्फ 2 पार्टनर में डिवाइड होंगे, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिवाइड होगा. नेक्स्ट वन कैपिटल है पद्मा कुमुद. कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय व्हाट? बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना बैलेंस है बताओ? 45,000 एंड व्हाट? यहाँ कुछ भी नहीं. लायबिलिटी साइड इज ओवर. बैंक है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बैंक ना, दैट इज द कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? और इस कैश को क्या लिखा जाएगा? बैंक, बिकॉज देयर इज अ बैंक अकाउंट. बैलेंस 22,500. खत्म. नेक्स्ट वन इज व्हाट? बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल आर द व्हाट? एसेट्स. हाँ ना, तो एसेट साइड में लिखेंगे हम लोग. पहले जगह छोड़ो फिक्स एसेट्स के लिए. बिल रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं. राइट डाउन टू द आउटर कॉलम 11,400. नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट है? हाँ है. आरडीडी पे मतलब लेटर पे भी. कितना अमाउंट है? 62,400. बस लिख दो. नेक्स्ट वन आरडीडी 6 फिलहाल साइड में रखना क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कंसीडर करने के बाद लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट? स्टॉक. स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? अमाउंट इनर में लिखना 36,000. नेक्स्ट वन व्हाट? फर्नीचर. कितना एडजस्टमेंट है क्या? 14,100. नेक्स्ट यस. मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है? फर्नीचर को आप ऊपर भी लिख सकते थे, हम लोग ने जगह छोड़ा था फिक्स एसेट्स के लिए. फर्नीचर 14,100. फिर क्या आया? कितना? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इसके लिए इनर में लिखा. फिर बिल्डिंग जगह नहीं है तो नीचे लिख लो. कितना एडजस्टमेंट है? 45,000. समझा क्या लिखा? नेक्स्ट वन एसेट साइड इज आल्सो ओवर. Now half of the share of profit in future, Asha should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill and cash. आशा जब बिजनेस में ज्वाइन कर रही है तो उसका शेयर कितना है बोलो? आशाज शेयर मतलब प्रॉफिट में से उसको हाफ प्रॉफिट चाहिए, या तो लॉस में से उसको हाफ लॉस बेयर करना पड़ेगा. ठीक है. शेयर को थोड़ा साइड में रख देते हैं. नाउ आशा ब्रिंग अप कैपिटल. हाँ या ना? तो कैपिटल लाया तो एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट. कितना कैपिटल आया बोलो? 30,000. राइट है. पोस्टिंग कौन बताएगा इसका? अकाउंट के टू आशा कैपिटल अकाउंट. तो कैश मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू आशा कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज हाउ मच? 30,000. आई होप नो डाउट. एंड आशा कैपिटल के क्रेडिट साइड में मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक लिख दू या तो कैश लिख दो. बैंक अकाउंट इसलिए बैंक लिखा. एंड अमाउंट इज हाउ मच?
30,000 डन. तो कैश ब्रिंग इज डन, मतलब कैपिटल ब्रिंग इज डन, यस और नो. देन गुडविल इज ब्रिंग बाय पार्टनर, राइट. कैश इज ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इज डन, यस और नो. अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, 15,000 फॉर गुडविल इन कैश. उसने 15,000 लाया किसके लिए, गुडविल के लिए. तो गुडविल ब्रिंग, पॉइंट नंबर 1. तो यहाँ पे मैं उसका एंट्री लिख रही हूँ, गुडविल का मैं यहाँ लिख रही हूँ. पहला वाला गुडविल ब्रिंग क्या एंट्री होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कितने का गुडविल लाया, बोलो 15,000 एंड व्हाट 15,000. फर्स्ट एंट्री हो गया. सेकंड एंट्री कंपलसरी आता है, गुडविल ब्रिंग है तो गुडविल इज व्हाट, रिटेन. तो क्या होना चाहिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, क्या नाम है, पी कैपिटल ऑन व्हाट, के कैपिटल, पद्मा एंड कुमुद, सही है. तो पी कैपिटल अकाउंट एज वेल एज व्हाट, कुमुद कैपिटल अकाउंट. गुडविल था कितना, 15,000. 15,000 का गुडविल दो लोगों में डिवाइड होगा सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर. बट इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो इज वन एंड द सेम. तो न्यू रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं. तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, सेम है. तो व्हाट इज ओल्ड रेशियो, 3:2. तो ये 15,000 का गुडविल इन दोनों में डिवाइड होगा कौन से रेशियो के ऊपर, 3:2 के ऊपर. यहाँ वर्किंग नोट कर रही हूँ, ध्यान दो. अमाउंट कितना था, 15,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5. 5 3s are 15, 0 0 0, हाँ या ना. तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2. तो ये 9,000 और दिस इज व्हाट 6,000. तो गुडविल डिवाइड हो गया 9,000 एज वेल एज व्हाट 6,000. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्या बोला है, हो गया. ये दो एंट्री समझा आपको, इसका पोस्टिंग कर देते हैं. फिर बोलो बैंक अकाउंट के बाद में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू गुडविल. तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा टू गुडविल, अमाउंट बोलना 15,000. एंड गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैंक, एंड अमाउंट इज हाउ मच. आई होप नो डाउट इन दिस, समझा. अभी दोनों इफेक्ट हो गया. नाउ गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल. तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में टू पद्मा कैपिटल अकाउंट, टू व्हाट कुमुद कैपिटल अकाउंट. अभी ये डिवाइड कितना किया, 9,000 एज वेल एज 6,000. तो गुडविल में टू पद्मा लिखा. अब पद्मा कैपिटल क्रेडिट में, तो पद्मा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में व्हाट, बाय गुडविल, सही है. तो पद्मा कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाय गुडविल. पद्मा में कितना 9,000, कुमुद में कितना, डन. तो गुडविल ब्रिंग का एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल ब्रिंग एंड गुडविल रिटेन, समझा. नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 2, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर. गुडविल में से हाफ अमाउंट विथड्रॉ हो गया. विथड्रॉ हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, बट कितना, ओनली हाफ. तो इसके एंट्री में क्या होगा, गुडविल इज विथड्रॉ ना, तो कैश इज गोज आउट, और लेने वाला कौन है, ओल्ड पार्टनर. तो एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो थर्ड में होगा पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सॉरी, पद्मा कैपिटल अकाउंट कुमुद कैपिटल अकाउंट अल्सो डेबिट टू, क्या आएगा, सही है. ओके, क्या बोला है, कितना गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ. तो 15,000 का हाफ करना पड़ेगा हम लोगों को. 15,000 का हाफ कितना आता है, 7,500. तो 7,500 का गुडविल इन दोनों में अगेन डिवाइड होगा 3:2 के ऊपर, नथिंग एल्स. किया था हम लोगों ने, ये देखो 7,500 डिवाइड बाय 5, 1,500 इंटू 3 इंटू 2, बराबर ना. तो इसका अमाउंट कितना होगा, 4,500 एंड व्हाट. चलो पोस्टिंग बोलो, कर तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट मैंने 7,500 को रेशियो पे डिवाइड किया, समझ में. वाई 7,500 क्लियर है, गुडविल 15,000 का है, बट विड्रॉ कितना हो रहा है, हाफ. इसलिए 15,000 का पहले हाफ किया, 7,500 आता है, एंड इट इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर हो गया. चलो पोस्टिंग बोलो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या, टू कैश, दैट इज टू बैंक. पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा, टू व्हाट, बैंक. कितना अमाउंट है बोलो, पद्मा एंड कुमुद. अपन आशा में कुछ नहीं, खत्म. दूसरा इफेक्ट, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पद्मा कैपिटल बाय कुमुद कैपिटल. अमाउंट बोलना प्लीज,
सही है। एनी डाउट? पॉइंट नंबर थर्ड, स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक क्या हो रहा है? तो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो स्टॉक में प्लस के माइनस, माइनस, इतना तो क्लियर है। तो फर्स्ट इफेक्ट स्टॉक में दे देते हैं। तो स्टॉक में जाओ, लेस व्हाट, कितना परसेंट? 10%। तो कितना होता है? 3600 करो माइनस 32,400। ये तो समझ में आया। नाउ दिस 3600 का डेप्रिसिएशन ना, तो इट इज अ लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू स्टॉक, और लॉस का अमाउंट लिखना, दैट इज 3600। समझ में आया? बाय मिस्टेक बच्चे ये अमाउंट लिख के रखते हैं, कहाँ गया? राइट, नेक्स्ट वन, अगेन मशीनरी इज आल्सो डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम मशीनरी, सेकंड इफेक्ट इज रिवैल्यूएशन डेबिट। ओके, तो मशीनरी में जाओ, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ व्हाट? 5%। कितना आएगा? 750 करो माइनस 14,250। एंड दिस 750 का डेप्रिसिएशन ना मशीनरी के ऊपर, तो टू मशीनरी कितना? ओनली 750। हो गया। नेक्स्ट वन, RDD is maintained at a 3000। अभी इसका मीनिंग समझ लो। दे से दैट RDD 3000 हो गया, ऑलरेडी RDD कितना था? 2400। नाउ दिस RDD is increased by 600। हाँ है ना, ऑलरेडी का RDD 2400 था, नाउ इट इज अ 3000। तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है? चेक करो, 3000 minus 2400, we can say that increase in RDD, प्रॉफिट की लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट। पहला इफेक्ट समझा? तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू RDD ओनली व्हाट, क्योंकि उतने से बढ़ गया। सही है, बोलो फटाफट। राइट है। सेकंड इज व्हाट, अभी RDD ऑलरेडी का 2400 था, 600 से बढ़ गया, मींस हाउ मच इज द टोटल RDD? 3000 ना, 2400 is the RDD given in the question. Now this RDD is increased by 600. So what is the total RDD? 3000 दिया है ना, चेक करो क्वेश्चन में। RDD is maintained at 3000, दिया है कि नहीं? तो न्यू RDD 3000 है। तो RDD क्या होता है नॉर्मली डेटर में से? माइनस। तो जो एक्चुअल RDD उसको माइनस करेंगे, तो लेस व्हाट? RDD कितना, कितना मिलेगा? सॉरी। नेक्स्ट, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050। फर्नीचर एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए? इफेक्ट बोलो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के व्हाट? क्रेडिट बाय, अमाउंट पता नहीं है, निकालेंगे। कैसे निकालोगे? ध्यान दो, 16,050 इज ए न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 14,100 करो माइनस 0 5, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, दैट इज 1950 से वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 1950, और यही फर्नीचर में ऐड एप्रिसिएशन 1950 अमाउंट विल बी, हो गया दोनों इफेक्ट। नेक्स्ट वन, एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग भी क्या हो रहा है? एप्रिशिएट। तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय, अमाउंट पता नहीं है, पहले एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में करते हैं। बिल्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट? तो 20% मतलब 45 प्लस 9 54,000, और बेनिफिट कितने का है? हो गया कि कुछ बचा है? इन दिस क्वेश्चन दे से दैट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, बट जब तक आपका लेजर क्लियर नहीं होता तब तक हमें जर्नल एंट्री के ऊपर नहीं जाए। पूरा समझ में आया? अब क्लोजिंग, फर्स्ट अकाउंट इज विच वन? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो क्लोज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, अगेन सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। मेक अ टोटल ऑफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। क्रेडिट का आ रहा है 8,950, सॉरी उल्टा किया, 10,950। इनका 4,950। which side is higher now? Credit side 10,950, 10,950, stop talking, 10,950 minus 4,950 कितना? only 6,000। this is divided between partners on their old profit sharing ratio। तो यहाँ लिखेंगे टू, कितने पार्टनर? दो पार्टनर का नाम बोलो, पद्मा एंड कुमुद। 6,000 को डिवाइड करना है किसके ऊपर?
3:2 ना, डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 0 0, कितना मिला 1200 into what 3 and 2, 3600 and the balancing will be what, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट कॉलम दैट इज अ फर्स्ट पार्टनर 3600, सेकंड पार्टनर 2400 एंड बैलेंस इज एन, समझा कि नहीं समझा, बोलो फटाफट, क्लियर है यहाँ तक, बोलो नेक्स्ट वन क्या, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, फर्स्ट अकाउंट इज अ पी अकाउंट एंड पी अकाउंट, चलो करो क्लोज, क्रेडिट का टोटल करना, डेबिट का ऑलरेडी है 62 और सही है, वेट मुझे इसका चाहिए पहले, 62 100 है, चेक कर लो सब लोग प्लीज, हाँ अब क्या होगा 62 100 माइनस 4500, अच्छी तरह से कैलकुलेट करके बताएगा, कैलकुलेशन में मुझे मिस्टेक नहीं चाहिए, गर्ल्स प्लीज कैलकुलेट करो, बोलो कितना आ रहा है, और बोलो कैलकुलेट करो अच्छी तरह से, फिर मुझे बताओ, ओम कैलकुलेशन करो, 62 100 माइनस 4500, 500, इसको लिखा जाएगा टू बैलेंस व्हाट कैरिड डाउन, चलो सेकंड को क्लोज करते, बोलो अभी टोटल 47,000, 47,400 माइनस 3000, राइट लिखा है, नेक्स्ट यहाँ पे कितना, बैलेंसिंग विल बी, यही अमाउंट कहा जाएगा, बोलो क्या लिखा है सबसे पहले, कैपिटल, बोलो पद्मा, कुमुद, पार्टनर का कैपिटल बोलो 57,400, देन 44,400 एंड देन व्हाट, करो सबका टोटल, चेक कर लो, समझा, अब इसके बाद किसको क्लोज करेंगे, कैश एंड गुडविल को, ठीक है, गुडविल तो टैली हो रहा है, तब तक आप कैश का टोटल करो प्लीज, कितना हुआ, बैंक अकाउंट का टोटल करो, डेबिट का 67, चेक कर लो प्लीज, और यहाँ का भी 67,500 माइनस व्हाट 7,500, दैट इज बैलेंसिंग विल बी 67,500, 67,500, इसको क्या लिखेंगे, बाय कैरिड डाउन, और ये जाएगा एसेट साइड में, दैट इज अ व्हाट कैश, कितना बोलो, समझा कि नहीं समझा, बोलो यहाँ तक, ओके, अब किसको क्लोज करना है, बैलेंस शीट, सब कुछ क्लोज हो गया, करो बैलेंस शीट को क्लोज प्लीज, लाइबिलिटी साइड करो बॉयज, गर्ल्स एसेट्स का टोटल करो, चलो एसेट्स का, बॉयज प्लीज एसेट्स का भी टोटल करो,
कितना आ रहा है एसेट सेल का टोटल? नहीं हो रहा है टैली। चेक कर लो प्लीज। क्यों 200 का फर्क आया? यहाँ पे टोटलिंग राइट था ना सब कुछ? ₹200 का फर्क आ रहा है ना? हाँ, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। $600 है, ये 600 है, ये भी 600 होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 500। 1,32,000 प्लस 37,500 प्लस व्हाट 48। सही है, क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फिगर कितना था? 57,600। रॉन्ग हुआ था 200 से। फिर यहाँ पे भी कितना आएगा? 50। स्टॉप टॉकिंग, ध्यान दो प्लीज। इन अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। दिस बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू अगेन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। यस और नो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अमाउंट लिखा, टोटल करो एंड देन ऑब्वियसली बोथ साइड विल बी टैली, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों टैली होना चाहिए। अमाउंट कितना आ रहा है? डन। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.